Ladies and gentlemen, Her Excellency Dame Sandra Prunella Mason, President of Barbados. 29 नवंबर साल 2021 की वो रात बारबाडोस के लोगों के लिए काफी लंबी थी। करीब 2,85,000 की आबादी वाले इस देश के लोग पूरी रात टीवी और रेडियो से चिपके रहे। हजारों की संख्या में लोग यहाँ की राजधानी ब्रिजटाउन के मशहूर चेम्बरलिन पुल पर आकर इकट्ठे हो गए थे। और फिर वो लम्हा आया जो कभी नहीं भूला जा सकेगा। कभी ब्रिटिश कॉलोनी रहा कैरेबियाई देश बारबाडोस अब आजाद हो गया था। अब वो ब्रिटिश कॉलोनी या फिर लिटिल इंग्लैंड के नाम से नहीं जाना जाएगा, बल्कि अब वो एक गणतांत्रिक देश के तौर पर अपना लोकतंत्र स्थापित करेगा। इस जश्न के मौके पर 21 तोपों की सलामी दी गई। लोग खुशी से सड़कों पर नाचने लगे। ब्रिजटाउन का वो हीरोज स्क्वायर, जहां से पिछले साल ही ब्रिटिश लॉर्ड की मूर्ति हटाई गई थी, वहां बारबाडोस का राष्ट्रगान बजा और सभी ने उसका सम्मान किया। बारबाडोस के इस नए सूरज को उगता हुआ देखने वहां ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भी मौजूद थे। जब बारबाडोस का राष्ट्रगान बज रहा था, तब प्रिंस चार्ल्स गंभीरता पूर्वक खड़े हुए थे। बारबाडोस ने अब अपने नए प्रधानमंत्री का चुनाव कर लिया है। मिया मोर मोटली अब यहाँ की प्रधानमंत्री होंगी। ब्रिटिश राज परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ की गवर्नर जनरल रही सैंड्रा मेसन अब यहाँ की राष्ट्रपति होंगी। ब्रिटेन से पहले जहाज के बारबाडोस आने के करीब 400 साल बाद इस देश ने अपनी आखिरी औपनिवेशिक रिश्ते को भी खत्म कर लिया है, लेकिन ये रास्ता काफी लंबा था। वैसे तो बारबाडोस साल 1966 में 300 साल की गुलामी के बाद इंग्लैंड से आजाद हो गया था, लेकिन साल 2005 में बारबाडोस ने कैरेबियाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रीवी काउंसिल हटाने की अपील की, जिसके बाद से इसे हटा लिया गया। साल 2008 में एक बार फिर बारबाडोस ने खुद को गणतंत्र बनाने की अपील की, लेकिन इस प्रस्ताव को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। साल 2020 में यहाँ के हीरोज स्क्वायर से ब्रिटिश वाइस एडमिरल होटियो नेल्सन की मूर्ति हटा ली गई। अब जाकर 29 नवंबर 2021 को देश को एक गणतांत्रिक देश के तौर पर पहचान मिली है। वैसे कैरेबियाई देशों में 1970 के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई देश गणतांत्रिक प्रक्रिया को चुना हो। बारबाडोस से पहले गुयाना, डोमिनिका, त्रिनिदाद और टोबैगो भी गणतंत्र हो चुके हैं। बारबाडोस के गणतंत्र होने की तैयारी 1 महीने पहले से ही शुरू हो चुकी थी। दूसरे देशों में रह रहे बारबाडोस के लोग इस ऐतिहासिक पल से रूबरू होने यहाँ पहुंचे थे। कैरेबियाई देशों में सबसे अमीर बारबाडोस अपने साफ, सुंदर और लंबे समुद्री किनारों के लिए जाना जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर निर्भर है। हमेशा से ही बारबाडोस की पहचान ब्रिटिश कॉलोनी के तौर पर थी। इसे लिटिल इंग्लैंड के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब बारबाडोस की एक नई पहचान होगी।